तो पिछली वीडियो में आप लोग ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए उसके लिए आपको रेशियो वाला फॉर्मूला याद रखना है। उसके लिए मैंने बहुत अच्छा एक ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये जो पहला वाला रेशियो है ये साइन थीटा का होता है, बीच वाला कॉस थीटा का और लास्ट वाला टैन थीटा का। ठीक है, और इसी के जब रेसिप्रोकल कर देते हैं तो सेक कोसेक और कॉट का निकल जाता है। तो क्वेश्चन में दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो क्या हो जाएगा, साइन ए की जब बात करेंगे तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये हमारा परपेंडिकुलर है और 4 क्या है, हाइपोटेनस। तो बेस की जरूरत है, बेस की जरूरत है उसके लिए एक छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ए बी एंड सी। और क्वेश्चन में बोला है साइन है तो यहाँ पे एंगल की बात कर रहा है कि ए एंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका हाइपोटेनस जो होगा वो AC हो जाएगा जिसकी वैल्यू दिया है 4, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका BC जिसकी वैल्यू दिया है 3। तो हमें बेस निकालना है। अब बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हमें बेस निकालना है तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PT। तो यहाँ से AB निकालना है तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब AC की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 7 आ जाएगी। इसका मतलब AB की जो वैल्यू है वो आ गई अंडर रूट 7। अब जब सारी वैल्यू पता चल गई सभी साइड का तो कुछ भी हमसे पूछेगा, किसी का भी रेशियो पूछेगा, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बोला है cos A का रेशियो बताइए, cos A का। अब चूंकि यहाँ पे भी एंगल A दिया था, इन दोनों में भी एंगल A दिया है, इसलिए बेस और परपेंडिकुलर में चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अगर एंगल बदल देता तो यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ cos A बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 7, हाइपोटेनस कितना है, 4 है। इसी तरीके से tan A की वैल्यू निकालेंगे तो tan A कितना, tan A की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर कितना इसमें है, 3, और बेस कितना है, अंडर रूट 7। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरीके का है, उसको आप लोग खुद करिएगा। कह रहा है कि given that sec theta is equal to 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, इसको भी बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे दिया है sec थीटा। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको रेशियो वाला फॉर्मूला याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ पे देखिए कि sec थीटा की वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू दिया है, sec थीटा की वैल्यू है 13/12। जबकि मुझे पता है कि जो बीच वाला रेशियो है बेस बाई हाइपोटेनस ये cos का होता है और cos का ही रेसिप्रोकल होता है sec थीटा। इसका मतलब ये है कि ये जो 13 वैल्यू है ये हाइपोटेनस हो जाएगी और 12 हमारा बेस हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि बेस और हाइपोटेनस पता है तो परपेंडिकुलर निकालना है। और जैसे ही ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता चल जाती है फिर कितना भी रेशियो किसी का भी पूछे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थीटा की बात कर रहा है, थीटा हमने ले लिया यहाँ पे, और A, B एंड C ले लिया। तो क्या हो गया, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। 13 हाइपोटेनस है, अगर थीटा यहाँ है तो 90 डिग्री यहाँ होगा। तो यहाँ पे बेस इसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा 13। हमें परपेंडिकुलर निकालना है। फिर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर की वैल्यू यानी BC की वैल्यू निकालनी है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होता है, बट हमको चाहिए BC, तो स्क्वायर जैसे ही हम हटाएंगे ये पूरी वैल्यू चली जाएगी रूट के अंदर, AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए, AC की वैल्यू है 13 का स्क्वायर है और AB है 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसको माइनस करिए, 9 माइनस 4 करेंगे 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0, तो 25 आ गया। इसका मतलब है कि BC की वैल्यू रूट में 25 है, तो BC इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन हमेशा वैल्यू पॉजिटिव वाली लेके चलेंगे, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 5, तो यानी परपेंडिकुलर भी हमको मिल गया। अब बोला था कि और अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यानी अब हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इन सब की वैल्यू बतानी है, तो बता देंगे। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सारी वैल्यू हमें जब पता है तो बस पुट करना है। परपेंडिकुलर कितना, ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और 13 हो गया हाइपोटेनस, तो वैल्यू फटाफट रख देनी है। परपेंडिकुलर कितना है 5 है, हाइपोटेनस कितना है 13, साइन थीटा निकल गया। कॉस थीटा इसी तरीके से निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या है, इसी का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, यानी ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये तो हमें पहले से ही पता था, तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे यानी 12 अपॉन 13। साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक दिया है। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक निकाल लेते हैं, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 13 अपॉन 5। चार वैल्यू निकल गई, टैन चाहिए और कॉट चाहिए, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 और बेस की वैल्यू है 13 और कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, इसका मतलब है 13/5। तो इस तरीके से अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें किसी एक रेशियो की वैल्यू दिया हो और बाकी आपसे पूछा जाए, तो आप सबसे पहले तीसरी वाली साइड निकालिएगा ट्रायंगल की और फिर सारी वैल्यूज पुट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।